सभी धर्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बहुत भारत में आपका स्वागत है। संयुक्त निकाय का चौथा परिच्छेद चल रहा है, काश्यप संयुक्त। इसमें तीसरा सूत्र है चंदोपम सूत्र। चंद्रमा की तरह कुलों में जाना। श्रावस्ती, भिक्षुओं चंद्रमा की तरह कुलों में जाओ, अपने शरीर और चित्त को समेटे सदा नए अज्ञान के ऐसा अप्रगल्भ हुए। अप्रगल्भ का यह अर्थ है शीलवान, विनीत और जो लज्जालु हैं, जिन्हें पाप कर्म करने में लज्जा आती है, शर्म आती है, वो शीलवान ही हो सकते हैं। भिक्षुओं जैसे कोई पुरुष पुराने कुएं, बीहड़ पर्वत, खतरनाक नदी को देखकर अपने शरीर और मन को समेटे रहता है, वैसे ही भिक्षुओं चंद्रमा की तरह कुलों में जाओ, अपने शरीर और चित्त को समेटे सदा नए अज्ञान के ऐसा अप्रगल्भ हुए। भिक्षुओं काश्यप कुलों में चांद की तरह जाता है। महाकाश्यप जो थे, उनके अनुशासन को भिक्षु संघ को सामने रख रहे हैं मंदिर जी, वो भगवान बुद्ध, और उनको बता रहे हैं कि काश्यप, महाकाश्यप की तरह से जैसे वो आचरण करते हैं कुलों में जाकर के, उसी तरह से करो। भिक्षुओं तुम क्या समझते हो, कैसा भिक्षु कुलों में जाने के लायक है। भिक्षु संघ के लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि किस तरह से कुलों के लायक बने, कुलों में जाने के लायक बने। बनते धर्म के आधार भगवान ही है, धर्म के नायक और आश्रय भगवान ही है। अच्छा हो कि भगवान ही इस कहे का अर्थ बताएं, भगवान से सुनकर भिक्षु धारण करेंगे। तब भगवान ने आकाश में हाथ फेरा। भिक्षु जैसे यह हाथ आकाश में नहीं लगता, नहीं फंसता, नहीं बजता, वैसे ही जिस भिक्षु का चित्त कुलों में जाकर भी नहीं लगता, नहीं फंसता, नहीं बजता, जो लाभकामी हैं वे लाभ करें, जो पुण्यकामी हैं वे पुण्य करें। जैसा अपने लाभ से संतुष्ट और प्रसन्न होता है, वैसे ही दूसरों का भी लाभ से। भिक्षुओं ऐसा ही भिक्षु कुलों में जाने के लायक है। भिक्षुओं काश्यप का चित्त कुलों में जाने पर नहीं लगता, नहीं फंसता और नहीं बजता। भिक्षुओं तुम क्या समझते हो, किसी भिक्षु को धर्म देशना अपरिशुद्ध होती है और किस भिक्षु को परिशुद्ध। भगवान से सुनकर भिक्षु धारण करेंगे। फिर भिक्षुओं ने भगवान को इसका अर्थ बताने के लिए बोला। भगवान बोले, भिक्षुओं जो भिक्षु मन में ऐसा करके धर्म देशना करता है, अहो लोग मेरी धर्म देशना को सुने, सुनकर प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मेरे सामने अपनी प्रसन्नता दिखावे, उसकी धर्म देशना अपरिशुद्ध होती है। भिक्षुओं जो भिक्षु मन में ऐसा करके धर्मोपदेश करता है, भगवान का धर्म स्वाख्यात है, सांदर्थिक है, सांदृष्टिक है, अकालिक है, प्रकट है, निर्वाण को ले जाने वाला है, विज्ञों के द्वारा अपने भीतर ही भीतर जानने के योग्य है। अहो लोग मेरी धर्म देशना को सुने, सुनकर धर्म को जाने, जानकर उसका अभ्यास करें, ऐसा वह उचित रीति से दूसरों को धर्म कहता है, करुणा से, दया से, अनुकंपा से दूसरों को धर्म कहता है। भिक्षुओं इसी प्रकार भिक्षु की धर्म देशना परिशुद्ध होती है। भिक्षुओं काश्यप ऐसे ही चित्त से धर्म देशना करता है।
भिक्षु वैसा ही तुम्हें बरतना चाहिए। ये जो हम मेहनत कर रहे हैं ये आपके कल्याण के लिए है। आप में धर्म संवेद जागे और कम से कम एक साधना का कैंप करें तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। और इसी आशय से ये वीडियो की अपलोडिंग चल रही है। ये साहित्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनमें से कोई न कोई लाइन आपके मन को छू लेगी और आपके अंदर सम्यक जागेगा और आप साधना के लिए चले जाएंगे। किसी केंद्र पर विपश्यना करने के बाद आप समझ पाएंगे कि भगवान क्या कहना चाहते थे। कुलु पग सुत, कुलों में जाने योग्य भिक्षु। श्रावस्ती में, भिक्षुओं तो क्या समझते हो, कैसा भिक्षु कुलों में जाने के योग्य है और कैसा भिक्षु नहीं। भिक्षु, जो भिक्षु इस चित्त से कुलों में जाता है, मुझे दे ही, ऐसा नहीं कि न दे, बहुत दे, थोड़ा नहीं, बढ़िया दे घटिया नहीं, शीघ्र ही दे न लगावे, सत्कार पूर्वक ही दे, बिना सत्कार के नहीं। यानी कि लाभ सत्कार चाहिए उनको और फिर उसके बाद वो धर्म देशना करते हैं तो वो धर्म देशना अपरिशुद्ध मानी जाती है। भिक्षुओं, यदि उसे नहीं देते, थोड़ा देते तो उसको बड़ा दुख होता है, बेचैनी होती है। भिक्षुओं, वह भिक्षु कुलों में जाने के योग्य नहीं है। भिक्षुओं, यदि उसे नहीं देते, थोड़ा देते तो उससे दुख नहीं होता। भिक्षुओं, वह भिक्षु कुलों में जाने के योग्य है, उसे कोई लालच नहीं है। कुलों में गया है, कोई भिक्षु जब कुलों में जाते हैं तो सबसे पहला उनका आशय होता है कि जो उनका जो दोपहर का जो भोजन होता है, एक समय भोजन करते हैं, दोपहर का जो भोजन होता है वो ग्रहण करने के लिए जाते हैं। गृहस्थ लोग श्रद्धापूर्वक और उन्हों को भोजन दान करते हैं और भोजन दान करने वाले लोग केवल भोजन ही दान कर पाएँ तो भी उनको धर्म देशना करके उनके कल्याण के लिए ऐसी मनोवृत्ति के साथ और धर्मोपदेश करते हैं उनके भले के लिए और उन पर प्रभाव पड़े और वो चले जाएं धर्म के अंदर साधना करने के लिए चले जाएं तो उनकी जो धर्म देशना होती है वो परिशुद्ध होती है, ऐसा समझें। भिक्षुओं, वह भिक्षु कुलों में जाने के योग्य है। भिक्षु काश्यप कुलों में इसी चित्त से जाता है, उसे दुख नहीं होता। वैसे ही भिक्षुओं, तुम्हें भी बरतना चाहिए। आप प्रवज्जित हुए हैं, घर से बेघर हुए हैं, लोक कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपना कल्याण आपने कर लिया, अब लोक का कल्याण करें तो उसमें कहीं कोई लालच नाम की चीज़ नहीं रह जाती। और वो जिस कुल में जाते हैं और उसमें जो भी उनका सत्कार होता है, हल्का या अच्छा, या जो दान दिया जाता है भोजन का दान, वो कम स्वाद वाला हो, अधिक स्वाद वाला हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें केवल भूख शांत करनी है अपने, और भोजन करते हैं, धर्म देशना देते हैं और चले आते हैं। 5वां सूत्र है जीर्ण सूत्र, आरण्यक होने के लाभ। जो एकांत में वनवास में रहते हैं उसके क्या लाभ होते हैं। राजगिरा बेणुवन में, ये राजगिरा की घटना है बेणुवन के। एक और बैठे आयुष्मान महाकाश्यप से भगवान बोले, काश्यप तुम बहुत बूढ़े हो गए हो, यह रूखा पांशुकूल तुम्हें पहनना न आता होगा, इसलिए तुम गृहस्थों के दिए गए चीवर को पहनो, निमंत्रण के भोजन का भोग करो और मेरे पास रहो। उस समय पांशुकूलिक पहना करते थे। पांशुकूलिक जो वस्त्र होते थे वो किसी कूड़े के ढेर से गृहस्थों के द्वारा फेंके गए कपड़े, उनको जो चिथड़े होते थे उनको साफ करके, रंग के और सिल करके और उन्हें ही भिक्षु संघ पहना करता था। चीवर दान करने का सिलसिला बाद में चला, उस समय भी चलता था, लेकिन चूँकि ये बड़े शीर्ष के भिक्षु थे तो भगवान ने उनको आदेश कर दिया
कि अब इस पांशकुलिक को छोड़ करके और गृहस्थों से चीवर ग्रहण करो और भोजन का भोग करो और मेरे पास ही रहो। बनते मैं बहुत काल से आरण्यक हूँ, यानी जंगल में रह रहे हैं, बहुत साल से वनवास में हैं और आरण्यक होने की प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि बड़ा धर्म का लाभ वहाँ हो जाता है। पिंडपातिक पांशुकूलिक 3 चीवरों को धारण करने वाला, अल्पेक्ष बहुत कम इच्छा वाला, काम चल जाए बस, संतुष्ट एकांतवासी, असंतुष्ट उत्साहशील, काश्यप जिस उद्देश्य से तुम बहुत काल से आरण्यक हो और आरण्यक रहने की प्रशंसा करते हो, बनते 2 उद्देश्य से, एक तो स्वयं इस जन्म में सुखपूर्वक विहार करने के लिए और दूसरे भविष्य में होने वाली जनता की प्रति अनुकंपा करके, कि कहीं ये भ्रम में न पड़ जाएं। जो बुद्ध के श्रावक थे वे बहुत काल से आरण्यक थे, पिंडपातिक थे, उत्साहशील थे, ऐसा जान ये भी उचित मार्ग पर आवेंगे, उससे उनका चिरकाल तक हित और सुख होगा। पठम ओबाद सुत्त, धर्मोपदेश सुनने के लिए अयोग्य भिक्षु। अब धर्मोपदेश सुनने के लिए भी योग्य और अयोग्य होते हैं लोग। राजगृह वेणुवन की ये घटना है। एक और बैठे हुए आयुष्मान महाकाश्यप को भगवान बोले, काश्यप भिक्षुओं को उपदेश दो। काश्यप भिक्षुओं को धर्मोपदेश करो, चाहे हम या तुम भिक्षुओं को उपदेश दें, धर्मोपदेश करें। भगवान ने महाकाश्यप को आदेश दिया कि तुम भिक्षु संघ को उपदेश करो। बनते इस समय भिक्षु उपदेश ग्रहण करने के योग्य नहीं है। इस समय उन्हें उपदेश देना ठीक नहीं। उपदेश को वे स्वीकार और सत्कार नहीं करेंगे। वो बहुत ऊंची अवस्था पहुँच गए थे, अनंत अवस्था पर थे, वो सब जान लेते थे और भगवान तो सब कुछ जानते ही थे। इस समय मैंने आनंद के अनुचर भिक्षु भंड और अनुरुद्ध के अनुचर भिक्षु अभिंजक को आपस में कहते सुना है, भिक्षु देखें कौन बहुत बोलता है, कौन बढ़िया बोलता है और कौन अधिक देर तक बोलता है। तब भगवान ने किसी भिक्षु को आमंत्रित किया, हे भिक्षु सुनो, मेरी ओर से जाकर भिक्षु भंड और अभिज्ञक को कहो कि बुद्ध आयुष्मानों को बुला रहे हैं। बनते बहुत अच्छा कहे, वह भिक्षु भगवान को उत्तर दे वहाँ जहाँ वे भिक्षु थे वहाँ गया और बोला, बुद्ध आयुष्मानों को बुला रहे हैं। आप उस बहुत अच्छा कहे हुए भिक्षु को उत्तर दे जहाँ भगवान थे वहाँ गए और भगवान का अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। एक और बैठे हुए उन भिक्षुओं ने से भगवान बोले, भिक्षुओं क्या यह सच है कि तुम आपस में ऐसी बातें करते रहे थे कि देखें कौन बहुत बोलता है, कौन बढ़िया बोलता है, कौन अधिक देर तक बोलता है। तो वो कहते हैं हाँ बनते। भिक्षुओं क्या मैंने तुम्हें ऐसा धर्म सिखाया है कि तुम भिक्षुओं आपस में ऐसी बातें करो, कौन अधिक देर तक बोलता है, कौन बढ़िया बोलता है ना। तो कहते हैं नहीं बनते। ये जो घटना है, इनको जानने से पढ़ने से ये पता चलता है कि उस समय का जो भिक्षु संघ किसी भी स्थिति में क्यों नहीं था, गए गुजरे स्थिति में क्यों नहीं था, फिर भी वो सत्य ही बोलते थे। और भगवान के सामने तो वैसे भी झूठ चलता नहीं था किसी का। तो भिक्षुओं जब तुम जानते हो कि मैंने ऐसा धर्म नहीं बताया है, तो तुम निकम्मे आदमी क्या जानबूझकर इस स्वाख्यात धर्म विनय में प्रवज्जित होकर ऐसी बातें करते हो। उनको निकम्मा बोल दिया और इस स्वाख्यात धर्म विनय में
प्रवज्जित होकर के भी ऐसी बातें करते हो। इस तरह से उन्होंने उनको फटकार लगा दी। कौन अधिक देर तक बोलता है, कौन बढ़िया बोलता है। और ये उन्होंने दोबारा शब्द कहे। तब वे भिक्षु भगवान के चरणों पर सिर टेक कर बोले, बाल मूढ़ पापी के जैसा हम लोगों ने यह अपराध किया है कि इस स्वाख्यात धर्म विनय में प्रवज्जित होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। बनते भविष्य में ऐसा अपराध न होगा, कृपया कर भगवान क्षमा प्रदान करें। भिक्षुओं, जब तुम अपना दोष समझकर स्वीकार करते हो तो मैं क्षमा कर देता हूँ। भिक्षुओं, इस आर्य विनय में यह वृद्धि ही है जो अपने दोष को जानकर स्वीकार कर लेता है और भविष्य में फिर ऐसा न करने की शिक्षा ग्रहण कर लेता है। इन सत्य वचनों के महाप्रताप से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो। आप भी धर्म के रास्ते पर चलें, शील समाधि प्रज्ञा में खूब पकें और सबके लिए विपश्यना केंद्र पर द्वार खुले हुए हैं। आप जाएं, ध्यान करें और अपने हृदय को परिवर्तित करें, मन को परिवर्तित करें और दुखों से मुक्त होने की पूरी कोशिश करें। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।